जब्त की गई कार से गहने भी बरामद हुए। तो ये वही गहने, अब लोग जो आकलन कर रहे हैं वो वही गहने हैं जो कि चुराए गए थे। अब देखिए कि ये ब्रेजा गाड़ी है, जिसके अलावा 2 और गाड़ियां पुलिस ने फिलहाल जो है वो बरामद कर ली है, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। और ऐसे में अब उससे जो गहने हैं वो भी बरामद किए गए हैं और एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से पुलिस की तरफ से जब जांच की जा रही है तो बड़े सबूत इस पूरे मामले में सामने आए। तो आप देखिए कि अविनाश शुक्ला से बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया गया। अविनाश शुक्ला मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है। और इस सब के बीच में आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। आखिर अविनाश शुक्ला की गाड़ी से जुड़े और कौन से सबूत ढूंढने लगी है पुलिस? पुलिस ने अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर ये ब्रेजा कार बरामद की है। आरोप है कि इस कार का इस्तेमाल जो है वो चढ़ावा चोरी के रकम को बांटने में होता था। ये भी दावा किया गया है कि ये जो कार है वो चढ़ावा चोरी के पैसे से ही खरीदी गई है। ये सेकंड हैंड कार अविनाश शुक्ला ने खरीदी थी। हालांकि ये अभी रजिस्ट्रेशन इसका जो है दूसरे के नाम पर है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो आरोपी करते थे मंदिर से चंदा चोरी की रकम को ले जाने के लिए। ये भी कहा गया कि ये अविनाश शुक्ला के निशानदेही पर कल कौशलपुरी से बरामद की गई है। दरअसल अविनाश शुक्ला को पुलिस ने 13 घंटे की रिमांड पर लिया था, उससे पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर तमाम बरामदगियां की हैं। उसे अलग अलग ठिकानों पर ले गई थी और वहीं उसी दौरान पुलिस ने इस ब्रेजा कार को भी बरामद किया है। इसके अलावा जो बाकी आरोपी हैं अब उनकी भी रिमांड लेने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अनुकल्प मिश्रा जो है वो भी एक गाड़ी खरीद रहा था। मई 2005 में अनुकल्प मिश्रा ने एक कार खरीदी थी, ब्रेजा कार। इसके अलावा एक नई गाड़ी के लिए भी उसने जो है कोटेशन मांगा था और उसकी भी खरीदारी करनी थी, लेकिन इससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो सवाल यह है कि तमाम जो गाड़ियां इन्होंने खरीदी क्या चंदा चोरी के जो चाह चोरी था उसकी रकम से खरीदी है। पुलिस का दावा कि फिलहाल जो ब्रेजा कार खरीदी गई है वो इसी रकम से खरीदी गई है। ये क्राइम में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, लिहाजा पुलिस ने इस कार को उसकी निशानदेही पर बरामद किया है और अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में इस कार को फिलहाल रखा गया है, क्योंकि ये एक तरह से केस प्रॉपर्टी है। पुलिस लगातार जो तमाम आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ कर उनके द्वारा जो खर्च किए गए रकम है उसकी जानकारी जुटा रही है, क्योंकि अभी तक जो रकम है करीब 79,85,426 रुपये जो है वो बरामद हो गए हैं और कुछ प्रॉपर्टीज और जो कारें उन्होंने खरीदी हैं अब उसकी बरामदगी के लिए उनसे पूछताछ भी हो रही है और जरूरत पड़ने पर उनको रिमांड पर लेकर उनकी निशानदेही पर बरामदगी भी हो रही है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, अयोध्या। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास में चोरी के पैसों का बंटवारा होता था। आप सोचिए कि बंटवारा भी किया जाता था पैसों का। एक व्यक्ति अगर चुरा रहा है तो वो सबके बीच में बांटे जाते थे। पुलिस ने यहां से बड़ी बरामदगी को अंजाम दिया है। बताया ये जा रहा है कि रिमांड पर लिए गए अविनाश शुक्ला को इस जगह पर ले जाया गया। तो इस जगह पर ले जाकर अविनाश शुक्ला से पूछताछ की गई और उसके बाद एक के बाद एक ये खुलासे हुए हैं कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर ये सभी मिलते थे और उसके बाद में जो सामान चुराया, जो चढ़ावा चुराया, उसे एक दूसरे के साथ में बांट लेते। तो एक तरफ तो पुलिस ने लगातार जो अपनी छानबीन है उसको जारी रखे हुआ है। एसआईटी की टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अविनाश शुक्ला को लेकर तो ये जानकारी फिलहाल अभी हमने आपको बताई है कि कैसे ब्रेजा गाड़ी समेत 2 अन्य वाहन भी यहाँ पर बरामद किए गए हैं। तो देखिए बहुत बड़ा खुलासा है जो कि हो रहा है कि किस तरीके से जो पैसों का बंटवारा था वो ये लोग करते थे, चढ़ावा चुरा कर लाते थे और उसके बाद एक दूसरे के साथ में बांट लेते थे। और इसी के साथ में एसबीआई मैनेजर समेत जो अन्य कर्मी हैं उनके साथ में भी मौजूदा वक्त में पूछताछ जारी है। लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग खुलासे हैं जो कि सभी के पैसों के साथ में किया गया। आप सबने भी पैसे जरूर चढ़ाए होंगे राम मंदिर के निर्माण में, क्योंकि बड़ी तादाद में पर्चियां काटी जा रही थी। लेकिन फिलहाल सवाल ये कि आखिरकार सबका पैसा कहां जा रहा था और उसी की परत दर परत इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो पैसा कहां पर छुपाया गया वो भी ढूंढा जा रहा है। एक के बाद एक पैसे बरामद भी किए जा रहे हैं और पूछताछ के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को दायरे में लाया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन कौन से वो और नाम हैं जो चढ़ावा चोरी मामले के रामद्रोह में जुड़े हुए। और कहा यह जा रहा है कि ये लाख, 2 लाख, 3 लाख या कुछ लाख रुपए की चोरी नहीं, करोड़ों रुपए की चोरी है। क्योंकि जो लोग फिलहाल अभी गवाही दे रहे हैं, कबूलनामा दे रहे हैं, जिनको पकड़ा गया है, जिसमें अविनाश शुक्ला भी शामिल है और अन्य आरोपियों के
साथ भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने खुद कबूला है कि कैसे उनकी सैलरी तो 17 से 18,000 है, लेकिन उनके घर की जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जो प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं, वो करोड़ों रुपए की बताई जा रही। तो चढ़ावा चुराया जाता था और उसके बाद में प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही थी, और ऐसे में अब लोगों की मांग भी उठ रही है कि जो जो प्रॉपर्टी सीज की जा रही हैं, उनके ऊपर बाबा का बुलडोजर भी चलना चाहिए। यहाँ तक की खबरें ये भी आई कि प्रॉपर्टीज को महंगे दामों में बेचा तक गया ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जा सके। इसी के साथ में जानकारी सूत्र ये भी बता रहे थे कि कैसे जो बैग भर के पैसे थे उनको लेकर जाया जाता था ट्रेन से, और उसके बाद में ये लोग फ्लाइट से वापस आया करते थे। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जिस तरीके से चोरी की खबर सामने आई है, उसके बाद से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है वो सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राव और अनिल मिश्रा कहीं न कहीं एसआईटी के रडार पे हैं। लेकिन अयोध्या में संतों का एक ऐसा भी धड़ा है जो चंपत राव के साथ साथ जो अनिल मिश्रा का समर्थन कर रहा है, और उनका ये कहना है कि जो उनकी भूमिका रही है वो बिल्कुल सही भूमिका रही है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर किसी की जांच होनी चाहिए तो वो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की जांच होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं गुरुजी, क्या कहेंगे किस तरीके से, देखिए चंपत राय की जो भूमिका रही है वो सवालों के घेरे में रही है, लेकिन आप लोग का क्या मत है? देखिए, हम संतों का आज यहाँ पर बैठक हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। संतों का ये आग्रह है, निवेदन है ट्रस्ट से कि माननीय चंपत जी का इस्तीफा ट्रस्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए, और एसआईटी की जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने के बाद जो अपराधी हैं, जो उसमें लिप्त है अपराध में, चोरी में, गबन में, उनको सजा मिलनी चाहिए।